अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। मैं आपको एक डिटेल रोड में बता रहा हूं जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि कैसे आप आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आईएएस टेस्ट फॉर्मेट क्या है? आईएएस का टेस्ट 4 सेक्शन में होता है: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। आईएएस का स्ट्रक्चर लिसनिंग 30 मिनट का होगा। इसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। रीडिंग के अंदर 60 मिनट का होगा, 3 सेक्शन होते हैं और टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। राइटिंग के अंदर 60 मिनट का होगा। टास्क फर्स्ट के अंदर ग्राफ, चार्ट, टेबल या प्रोसेस को डिस्क्राइब करना होता है। टास्क सेकंड के अंदर आपको एक ऐसे लिखना होता है, ओपिनियन बेस्ड या डिस्कशन बेस्ड। उसके बाद स्पीकिंग के अंदर 11 से 14 मिनट का होता है। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैमिली, हॉबीज़ और एजुकेशन के बारे में। और पार्ट सेकंड में क्या होता है, एक टॉपिक पर 1-2 मिनट तक स्पीच देना होता है। पार्ट 3 के अंदर उस टॉपिक पर डीप डिस्कशन होता है और स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे स्टेप फर्स्ट के अंदर अपने को बेसिक इंग्लिश स्किल डेवलप करनी है 1-2 मंथ के अंदर। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करना होगा। वोकेबलरी बिल्डिंग, रोज़ाना नए शब्दों का याद करना और उन्हें सेंटेंस में यूज़ करना। उसके बाद ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल सीखना, जैसे टेंस, आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस। उसके बाद रीडिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करना। उसके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर, बुक्स और पॉडकास्ट पढ़ना और सुनना। इससे आपकी लिसनिंग और रीडिंग स्किल इम्प्रूव होती है। रिसोर्सेज जैसे ऐप कौन से हैं, डुलिंगो, हेलोटेक, बीबीसी लर्निंग इंग्लिश। बुक्स कौन कौन सी, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रैंडम मॉर्फी और वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेविस के द्वारा। स्टेप 2 के अंदर आईएएस के लिए प्रैक्टिस करना, जैसे 2-3 मंथ तक। जब आपको बेसिक ग्रामर और वोकेबलरी समझ में आ जाए तब आईएएस के फॉर्मेट को समझना स्टार्ट करें और हर सेक्शन पर प्रैक्टिस करें। लिसनिंग प्रैक्टिस, आईएएस के लिसनिंग टेस्ट सोल्व करें। यूट्यूब पर आईएएस लिसनिंग सैंपल सुनना और इंग्लिश ब्रॉडकास्ट, न्यूज़ या मूवीज़ बिना सबटाइटल के देखना। रीडिंग प्रैक्टिस, जैसे आईएएस के रीडिंग टेस्ट सोल्व करें। एकेडमिक और जनरल ट्रेंडिंग पैसेज का प्रैक्टिस करें। इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पढ़कर अपनी रीडिंग स्पीड और कंप्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर आईएएस राइटिंग टेस्ट फर्स्ट और सेकंड के टॉपिक को समझना और प्रैक्टिस करना। टास्क फर्स्ट में होता है ग्राफ, चार्ट और प्रोसेस को डिस्क्राइब करना। टास्क सेकंड के अंदर ओपिनियन बेस्ड ऐसे लिखना, डिस्कशन ऐसे या प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे। उसके बाद है स्पीकिंग प्रैक्टिस के अंदर, स्पीकिंग पार्ट फर्स्ट के अंदर होता है बेसिक इंट्रोडक्शन, हॉबीज़, फैमिली और स्टडी के बारे में बातें करना। और स्पीकिंग पार्ट सेकंड के अंदर होता है क्यू कार्ड पर स्पीच देने के लिए प्रैक्टिस करना। पार्ट थर्ड के अंदर डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन पर आंसर देना। रिसोर्सेज कौन से हैं, कैम्ब्रिज आईएएस प्रैक्टिस टेस्ट और टारगेट बैंड 7। वेबसाइट है आईएएस लीज और आईएएस सीमन और ब्रिटिश काउंसिल वेबसाइट। उसके बाद है मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट। जब आपको लगने लगे कि आपने बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए हैं तब आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हर वीक एक बार आईएएस का फुल लेंथ या 4 सेक्शन देकर अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करें। और टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस, हर सेक्शन को टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करें। लिसनिंग 30 मिनट, रीडिंग 60 मिनट। और मिस्टेक एनालिसिस करें, हर मॉक टेस्ट के बाद अपने मिस्टेक को एनालाइज करें और उस पर काम करें। उसके बाद टारगेट प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी, इस स्टेज पर आपको अपने वीक एरिया के ऊपर फोकस करना है, राइटिंग या स्पीकिंग पर फोकस। अगर राइटिंग या स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ज़्यादा ध्यान दें। और टास्क बेस्ड राइटिंग प्रैक्टिस, यानी राइटिंग टास्क सेकंड पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये हाईएस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है। स्पीकिंग मॉक टेस्ट, यानी फ्रेंड्स या ऑनलाइन पार्टनर के साथ स्पीकिंग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, राइटिंग इवोल्यूशन, आईएएस बडी या किसी और प्लेटफॉर्म पर अपना राइटिंग सबमिट कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं।
लास्ट मंथ या एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी। इसके अंदर क्या करना है, फाइनल मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले तक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना बंद करें। और रिलैक्सेशन, एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिलैक्स होकर सो जाएं और ताकि स्ट्रेस ना हो। और टाइम मैनेजमेंट ऑन एग्ज़ाम डे, एग्ज़ाम के दिन अपने टाइम को मैनेज करें और हर सेक्शन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करें। एडिशनल टिप्स क्या है, कंसिस्टेंसी रखनी है, हर दिन थोड़ा टाइम IELTS की प्रैक्टिस के लिए निकालें। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव रहेगी। इन्फ्लुएंसी पर फोकस, स्पेशली स्पीकिंग में इन्फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ग्रामर मिस्टेक को छुपाएं लेकिन इन्फ्लुएंसी मेंटेन रखें। सिमुलेट टेस्ट कंडीशन, यानी प्रैक्टिस करते वक्त कंडीशन को सिमुलेट करें जैसे आप एक्चुअल एग्ज़ाम में हैं। इससे एग्ज़ाम एंजाइटी कम होती है। स्टे अप टू डेट, और IELTS के अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें। तो मिलते हैं चैनल पर, आपको डिटेल में IELTS की प्रिपरेशन करवाई जाएगी 0 से बेसिक लेवल तक। तो हर दिन नए वीडियो अपलोड होते हैं, तो देखते रहिए और चलते रहिए। थैंक यू।